हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी का रे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन नंबर 9.6 हम डिस्कस कर रहे हैं। क्या कहता है क्वेश्चन में, ए प्रिज्म इज मेड ऑफ ग्लास ऑफ अननोन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए फेस ऑफ द प्रिज्म, द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इज मेजर्ड टू बी 40 डिग्री, what is the refractive index of the material of the prism, the refractive angle of the prism 60 degree, if the prism is placed in water, refractive index 1.33, predict the new angle of minimum deviation of the parallel beam of light. ओके, तो दो कंडीशन यहाँ पर हम बनेंगी। पहले हम फर्स्ट कंडीशन लेकर चल रहे हैं। हमें एंगल ऑफ प्रिज्म ए दे रखा है बच्चों कितना, 60 डिग्री, एंड मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन हमें दे रखा है बच्चों 40 डिग्री। तो प्रिज्म फॉर्मूला लगा लेते हैं। फ्रॉम प्रिज्म फॉर्मूला, तो प्रिज्म फॉर्मूले से हमें पता है जो म्यू है वो इक्वल्स टू होता है साइन ए प्लस डेल मिनिमम बाई 2 एंड डिवाइडेड बाई साइन ए बाई 2। तो यहाँ से हम सॉल्व कर सकते हैं साइन 60 प्लस 40 बाई 2 एंड साइन 60 बाई 2। ठीक है, ये सब डिग्री में है। तो यहाँ से आएगा साइन 50 डिग्री एंड साइन 30 डिग्री। साइन 50 डिग्री की वैल्यू हमें कैलकुलेटर से निकालनी पड़ेगी, और तरीका है नहीं। ठीक है, तो जीरो, इसकी जो साइन 50 की वैल्यू होती है वो आती है 0.7660, एंड साइन 30 की वैल्यू 1/2। तो 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, 1.53 इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया। अब सेकंड कंडीशन की बात कर रहा है, कहता है इफ द प्रिज्म इज प्लेस्ड इन वाटर, व्हेन प्रिज्म इज प्लेस्ड इन वाटर, प्रिज्म को वाटर में प्लेस कर दिया है, तो अब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा हमारे पास, ठीक है, ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। तो ये जो हमने ऊपर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला वो ग्लास का निकाला है, तो 1.53 अपॉन 1.33 हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो 1.15 हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा। तो हम फिर से प्रिज्म फॉर्मूला लगा लेते हैं। ठीक है, फ्रॉम प्रिज्म फॉर्मूला, तो अगर मैं फिर से प्रिज्म फॉर्मूला लगाता हूँ तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास आ गया 1.15 एंड इज इक्वल्स टू साइन ऑफ ए, तो हमारे पास 60 डिग्री है, प्लस डेल मिनिमम अब हमें कैलकुलेट करना है, डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, और साइन ए बाई 2 यानी वो हमारे पास 30 डिग्री ही रहेगा। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं आगे। 1.15 इज इक्वल्स टू साइन 30 इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 1/2 होती है, एंड यहाँ पर साइन 60 डिग्री प्लस डेल मिनिमम बाई 2 हमारा चलेगा। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो ये हमारे पास कितना आएगा बच्चों, देखो 2 से इसको हम कट कर लेते हैं तो 0.5 एंड 0.57 अराउंड आ जाएगा। अब ये जो लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा साइन इनवर्स 0.57, और इधर बचेगा 60 डिग्री प्लस डेल मिनिमम बाई 2। तो 0.57 की पूरी वैल्यू हमारे पास नहीं होती है, तो ये अप्रॉक्स जो आता है ये वैल्यू, जब हम इसको कैलकुलेटर से करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है 70 डिग्री अराउंड। तो 70 डिग्री मान लेता हूँ, एंड 70 डिग्री की जो मल्टीप्लिकेशन है इसकी वैल्यू 35 अराउंड आएगी, इसकी वैल्यू 35 डिग्री मान लेते हैं, और यहाँ 6 डिग्री प्लस डेल मिनिमम, ये जो 2 है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इसके साथ चला जाएगा। तो अगर डेल मिनिमम मैं निकालूँ यहाँ से तो 70 डिग्री माइनस की 60 डिग्री
तो अप्रोक्स 10 डिग्री के आसपास इसका आंसर आ जाएगा।